गाइस, मैं स्नेहिल और टेली मसाला आपके लिए लेकर आया है बिग बॉस 13 का एक पब्लिक रिव्यू। आज हम जानने वाले हैं कि आसिम और सिद्धार्थ की जो फाइट होती रहती है वो कितनी जेन्युइन है और क्या कुछ होता है। कहीं सिद्धार्थ जो है वो घर के बाहर जाना चाहते हैं या नहीं, ये भी हम जानेंगे। और कौन है वो टॉप 3 कंटेस्टेंट जिनको आप देखना चाहते हैं और क्या हमें बिग बॉस का सीजन है वो एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं, ये सारे जवाब हम आज लेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चाहते हैं पब्लिक। तो चलिए जानते हैं। मैं ना बिग बॉस अपने लाइफ टाइम में हर साल देखता हूँ और सिद्धार्थ शुक्ला तो आजकल बहुत पर्सनल हो गया है। मैं बहुत पोटेंशियल दिख रहा है मुझे सिद्धार्थ शुक्ला में, बट आजकल वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया है, लड़ाई करने लग रहा है। आई एम रूटिंग फॉर हिम, बट स्टिल थोड़ा कम टोन डाउन कर ले तो वो बेटर रहेगा। Siddharth is having too much of male ego, and he always portrays himself as something great. So I mean, as per the Big Boss updates, what I see daily, so I feel like Siddharth should a bit he should repolish himself, the way he talks, the way he communicates with others. He shouldn't be very rude to others. And when we stay in a family or when we stay together with some people, right, it's always like you should also consider being in others' shoes also. It's not you, it's the entire people living in a home. Maybe it's a family, friends, or anybody. We should be very mindful in talking or having others opinions also. नहीं, सिद्धार्थ सही बोलता है। सिद्धार्थ जो भी कुछ भी बोलता है राइट बोलता है और डेफिनेटली वही जीतेगा। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस विन। Actually, it was Asim's fault. He had to admit it कि उसने देखा था और दोनों ने एक दूसरे को प्रोवोक किया था एक्चुअली, बिकॉज आसिम इज गोइंग प्रोवोकिंग हिम एंड ही इज गोइंग प्रोवोकिंग। सिद्धार्थ ने धक्का भी मारा उसको, तो आई फील दोनों की गलती थी। मुझे लगता है कि आसिम थोड़ा सही है, वो बंदा जेन्युइन भी है और पहले से ही वो मतलब सिद्धार्थ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखा था उसने, एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी प्रॉम्प्टली एंड ऑनेस्टली। उस फाइट में सिद्धार्थ सही था क्योंकि वो सही डिसीजन था उसका। और जो घोड़े से उतर गया था ना विशाल, वो आसिम ने नहीं देखा था, सिद्धार्थ ने देखा था और सिद्धार्थ सही था। और आसिम है ना जो बिना वजह किसी की बीच में बहुत जाता है, और सिद्धार्थ सही था उस टाइम तो भी वो बीच में जा रहा था। देखो, कभी कभी फाइट अच्छी लगती है, बट जब ज़्यादा पर्सनल हो जाता है तो फिर मतलब लगता है कि हम क्या देख रहे हैं। ये मतलब एंटरटेनमेंट थोड़ा टोन डाउन करो तो बेटर मज़ा आता है। सिद्धार्थ को आने का ज़रूरत नहीं था। इट वॉज नॉट अबाउट हिम, इट वॉज जस्ट लाइक टास्क का था। इट कुड बी लाइक इफ अच्छे से इफ़ यू वुड टेल हिम लाइक कि क्यों आया वो एंड वो सब अच्छे से होता था तो ही वुड लाइक अंडरस्टैंड। यू मे थिंक बिकॉज आई एम अ आसिम फैन, बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड लाइक वो कि क्यों कर रहा है ऐसा एंड वो सब। एंड आसिम भी बहुत कर रहा था, लाइक बौख रहा है ये सब बोल के ये सब करके। सो इट्स लाइक दोनों का फॉल्ट है। एक्चुअली ना लोग दोनों की फाइट ना बहुत एक मतलब मसाला टाइप लगता है। अगर दोनों का कुछ ऐसा होता है ना कॉम्बिनेशन, तो ऐसा लगे देखने भी लाइक अच्छा लगता है। बाकी टाइम लाइक थोड़े वो अपना झगड़ा करता है, वो अपना झगड़ा करता है। भाई किसको देखा, एक थोड़ा स्पेसिफिक टॉपिक पे करते हैं तो समझने भी आता है। एंड घर छोड़ के जाना की बात तो बहुत बोलते ना कि अगर आप चले जाओगे तो कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली नहीं पड़ेगा, आपका ही लॉस है इन अदर वर्ड्स। और एक बोलेगी ना आसिम इस अपना पॉइंट रखने में बेस्ट है। एंड सिद्धार्थ को क्या है कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है छोटी छोटी बात पे। जैसे कि लाइक अगर उसको कोई टास्क में उसका फेलियर होता है या फिर वो थोड़ा हार जाता है या उसको बोलते ना होता ही नहीं उससे, तो ना वो गुस्सा दूसरे पे उतारेगा, रहेगा किसी और चीज़ का और उतारेगा किसी और पे। जो है जैसा है वैसे ही रहने दे, नो एक्सटेंशन। नहीं ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अभी तो लास्ट एंडिंग फरवरी है ना, तो फरवरी से लेके मार्च तक खींचना चाहिए। अभी एक और महीना और लेना चाहिए। नो, आई गेस इट्स मच बेटर कि पहले ख़त्म हो जाए। I don't think so. It should be extended. Actually, there are no much evictions happening. मतलब आप देखें तो कोई eviction नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट वाला बिग बॉस शो था जब गौहर खान जीती थी। So I used to watch Big Boss a lot. When गौहर खान won, actually मैंने उनको मतलब वोट भी दिया था गौहर खान के लिए।
तो वैसा नहीं हो रहा है, पीपल आर नॉट प्लेइंग ऑनेस्टली। यहाँ पे कैसा हो रहा है कि हर कोई अपने आप पे अटेंशन पाना चाहता है। अभी पारस और माहिरा का झगड़ा नहीं था, पिछले हफ्ते तक नहीं था, एंड दे सडनली दे पिक्ड अप अ फाइट and they just started fighting between each other, and that's not a good thing what I feel. एक्चुअली अगर इतना ही काफ़ी है, बिकॉज एक्सटेंड करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, लाइक मोर पीपल, लेस कम लोग होंगे और फिर कुछ ड्रामा नहीं होगा, तो इट्स बेटर लाइक जो जितना ही है उतना ही काफ़ी है। एक्चुअली अगर कंटेस्टेंट उतना अपना दिखाएंगे 100% तो एक्सटेंड करने भी अच्छा लगेगा। अगर कंटेस्टेंट इज़ लाइक कि भाई हमको करना ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, तुम कर लो। I feel Asim, Siddharth and Rashmi. सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम एंड शहनाज। आसिम, सिद्धार्थ और रश्मि एंड और पारस। 3 फाइनल में होने चाहिए। एक तो शहनाज होनी चाहिए, बिकॉज आई लव द वे शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड द वे शी इज़ प्लेइंग इज़ वेरी नाइस। So secondly, I want Rashmi to be there and I want her to win. And thirdly, I have a few confusions between Asim and Siddharth. So, but as I could see, Asim is playing good. आई फील मायरा एंड शहनाज तो नहीं लग रहे, मायरा एंड सिद्धार्थ एंड आसिम 100%। Paras, Siddharth, Rashmi. वही सिद्धार्थ, पारस और शहनाज। Yeah, exactly. Shahnaz, Siddharth and Asim. वेल ये तो हुआ बिग बॉस का हमारा रिव्यू, लेकिन आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें टेली मसाला।